हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या वांगड़ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिर से एक ये शानदार टॉपिक। लीगल एस्पेक्ट का हमने इनकैपेबिलिटीज़ ऑफ वो पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट जो नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, वो हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने फर्स्ट माइनर पढ़ लिया है और सेकंड हमने उसमें अनसाउंड माइंड पढ़ लिया है और थर्ड जो है हमारा वो है डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ कि माइनर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो अंडर एज होता है, और अनसाउंड माइंड जो कि हेल्दी माइंड नहीं होता है इसलिए वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है, और जिसको लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया हो तो वो भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ाती हूँ। मेरा नाम दिव्या वांगड़ है और आपको तैयारी करवाती हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। मेरा पेपर 2 कॉमर्स है, ठीक है। तो पेपर 2 कॉमर्स में हमने लॉ का हम जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ मतलब कि जिसको लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया हो, जो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। किस वजह से नहीं कर सकता? कि लॉ के थ्रू ही नहीं कर सकता है वो, कि उसको लीगली अलाउड ही नहीं है ना। तो एलियन एनिमी, अब जैसे कि ये वो वाला एलियन नहीं है, जो एलियन होते हैं वो नहीं है, ये वो है जो हमारा शत्रु हो, है ना। तो कॉन्टैक्ट मेड पीरियड ऑफ वॉर, अगर वॉर के टाइम पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो वॉइड हो जाएगा। इफ़ एनी रीज़न ऑफ इंडियन सिटीजन एलियन एनिमी दैट इज़ ऑल्सो एनिमी, इंडिया का कोई क्षेत्र का कोई दुश्मन है, शत्रु है, तो वो दुश्मन ही रहेगा, है ना। वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इफ़ एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर वॉर इट विल बी ऑन सिचुएशन बेस्ड, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो पहले बनता है, वॉर होने से पहले बनता है, तो वो पूरा सिचुएशन पे बेस्ड करेगा कि आगे जाके सिचुएशन क्या आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है कन्विक्ट, जिसे हम अपराधी कहते हैं। ड्यूरिंग पनिशमेंट कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट, अगर पनिशमेंट उसकी चल रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। आफ्टर पनिशमेंट कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि पनिशमेंट पूरी हो जाए उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा कर सकता है ना। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, ही कैन नॉट डू कॉन्ट्रैक्ट, जो दिवालिया है, अब खुद ही दिवालिया है तो वो कैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। फॉरेन सॉवरेन बॉडी कॉर्पोरेट, इफ रिटन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल सो कैन डू कॉन्ट्रैक्ट, इफ हैज़ नो परमिशन सो कैन नॉट डू कॉन्ट्रैक्ट। अगर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में लिखा हुआ है ना, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में लिखा हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और इफ़ हैज़ नो परमिशन सो कैन नॉट डू कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसको परमिशन भी नहीं है वो तब भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोई भी एम्बेसडर या डिप्लोमेट है वो भी नहीं कर सकता। कोई मैरिड वूमेन भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर वो पार्टनरशिप में है, अगर वो बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वो कर सकते हैं, बाकी कोई मैरिड वूमेन भी किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती। तो चलिए हम इसको एक बार, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में ही बता दिया है, पर इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है कि कौन कौन है जो नहीं कर सकता है कॉन्टैक्ट, है ना। तो एलियन एनिमी नहीं कर सकता है, कन्विक्ट नहीं कर सकता है, इंसॉल्वेंट दिवालिया नहीं कर सकता है, फॉरेन सॉवरेन जो विदेशी का वो हो, रक्षक हो, वो नहीं कर सकता है, जो हमारा क्या हो, शत्रु हो। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकता, जो किसी आर्टिकल या मेमोरेंडम में लिखा हुआ है ना, तो वो नहीं कर सकता है। और अगर परमिशन नहीं मिली हुई तो वो भी नहीं कर सकता। कोई एम्बेसडर है किसी का और डिप्लोमेट है तो वो भी नहीं कर सकता। कोई मैरिड वूमेन है तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो बिज़नेस पार्टनरशिप में है तो वो कर सकती है, ठीक है। तो अब ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर रहा आपका, बट थैंक यू। इसमें बस इतना ही है, बाकी हमने 3 को बहुत डिटेल में पढ़ा है। माइनर भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अनसाउंड माइंड भी अच्छे से पढ़ लिया है। इसमें बस इतना ही है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है, डायरेक्ट टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें डेप्थ में जाके नहीं पूछा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।